हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। आज आपका कुछ पूछा गया क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारा कमेंट इसको लेके आ सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब जो क्वेश्चन है, और ये तीनों क्वेश्चन जो है प्रेफरेंस रिलेटेड है, और इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तरह तरह का लोग तरह तरह का बात कर रहा है। कुछ इस तरह का भी बातें बोल रहा है कि जिसका रिजल्ट फिजिकल में हुआ है उसका मेरिट भी फिजिकल में बनेगा, और जिसका टाइपिंग में रिजल्ट हुआ है उसका मेरिट भी टाइपिंग में बनेगा। और अनुपस्थिति पे क्या होगा, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। इसको हम पहले भी मतलब बता चुके हैं, लेकिन आज भी थोड़ा सा इसको क्लियर कर देंगे। तो आप देखिए कि इस तरह का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इसको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का बीएसएससी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको छूटे ना, इसके लिए आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है, फिजिकल में जिसका रिजल्ट हुआ क्या उसको नॉन टाइपिंग में पोस्ट मिलेगा। मतलब नॉन टाइपिंग वाला जो पोस्ट है राजस्व कर्मचारी और कनीय लेखा लिपिक और पंचायत सचिव, उसको वो फिजिकल वाला में जिसका भी रिजल्ट हुआ क्या उसको मिलेगा, या फिर जो भी टाइपिंग वाला रिजल्ट जिसका भी शॉर्ट लिस्ट, जिसका टाइपिंग भी होने वाला है 13 से 17 तक, तो इसमें जिसका भी शॉर्ट लिस्ट हुआ है क्या उसको भी मतलब नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और तो ये दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये मतलब ये जो कन्फ्यूज़न है ये प्रेफरेंस रिलेटेड है, तो इसको हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसके लिए देखिए हम आपके लिए बनाए हैं कुछ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो स्टूडेंट को कंसीडर किया है। यहाँ पे ए और बी दो स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब देखिए ए स्टूडेंट का क्या है, रिजल्ट फिजिकल और टाइपिंग में हुआ है, मतलब फिजिकल में भी इसका शॉर्ट लिस्ट हुआ है और टाइपिंग में भी इसका शॉर्ट लिस्ट हुआ है, और बी जो है इसका सिर्फ टाइपिंग में हुआ है, ठीक है। अब इसका प्रेफरेंस देखिए, यहाँ से ऊपर से नीचे तक प्रेफरेंस देखिए, तो इसमें राजस्व कर्मचारी है, कनीय लेखा लिपिक है, पंचायत सचिव है, मतलब पहला नंबर पर राजस्व है। और ये मतलब ऊपर से नीचे तक देखिए, पहला नॉन टाइपिंग मतलब ये पहला डाला है, फिर टाइपिंग वाला डाला गया है, मतलब जितना भी होगा ये कम से कम 10, 20, 15 जो भी होगा। उसके बाद 32 नंबर पे इसने फिजिकल, मतलब लास्ट में इसने फिजिकल वाला पोस्ट डाला है। उसी तरह से सेम टू सेम यही है। और ये जो मतलब तरीका है ये प्रेफरेंस का, ये 90% मतलब जो भी 50,000 लोगों में से कम 40,000 लोगों का यही प्रेफरेंस होगा। तो इसके आधार पर देखते हैं। एक और है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिए एक जो स्टूडेंट है इसका फिजिकल और टाइपिंग में दोनों में हुआ है रिजल्ट, और हम एक पहला केस जो है वो कंसीडर करते हैं कि जो कट ऑफ में मतलब जो नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट है उसका कट ऑफ पार कर लेगा, वो एक केस हम कंसीडर करते हैं। उसमें देखते हैं अगर ए जो है वो नॉन टाइपिंग वाला कट ऑफ पार कर चुका है, और वो फिजिकल में भी पास है, और फिजिकल में इसका शॉर्ट लिस्ट है और फिजिकल भी पास कर जाता है, और टाइपिंग में भी ये शॉर्ट लिस्ट है और टाइपिंग में भी पास कर जाता है, तो क्या इसको नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलेगा? तो देखिए जरूर मिलेगा, क्योंकि इसका जब भी मेरिट बनेगा तो ये प्रेफरेंस के आधार पर बनेगा। और इसको एक नंबर इसका राजस्व कर्मचारी है, और इसका जो है कट ऑफ वो मतलब नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट के लिए क्वालिफाइड है, मतलब कट ऑफ से ज़्यादा इसका नंबर है, तो इसको ये तीनों में से कुछ भी मिल जाएगा, मतलब जो भी सीट मतलब हिसाब से होगा वो मिल जाएगा। तो अब दूसरा केस है ये कि जिसका टाइपिंग में शॉर्ट लिस्ट हुआ है और ये टाइपिंग भी पास कर जाता है, लेकिन इसका जो है नंबर है ये नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट, मतलब ये तीनों पोस्ट जो है इससे कट ऑफ इसका ज़्यादा है, तो इसका भी जब मेरिट बनेगा तो इसको राजस्व कर्मचारी जरूर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इसको राजस्व कर्मचारी या कनीय लेखा लिपिक या पंचायत सचिव तीनों में से कुछ भी मिल सकता है। अब एक और केस कंसीडर करते हैं, दूसरा नंबर अगर हम केस कंसीडर करते हैं, मतलब दूसरा नंबर अगर हम केस कंसीडर करिए तो उसमें हम मानते हैं कि कट ऑफ से पार नहीं करेगा, मतलब ए दो बी जो दोनों स्टूडेंट हैं उसमें हम मान रहे हैं कि दोनों जो है वो नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट जो है ये सब इसका कट ऑफ पार नहीं करेगा। तो इसमें हम पहला ही देखते हैं। इसको पहला देखने पर यहाँ पर देखिए, इसमें पहला जो ए है ये बच्चा, ये इसका फिजिकल और टाइपिंग दोनों में शॉर्ट लिस्ट है, तो इसके आधार पर सबसे पहला तो ये केस बन ही नहीं सकता कि जिसका फिजिकल में रिजल्ट हुआ है, फिजिकल में मतलब शॉर्ट लिस्ट हुआ है और वो नॉन टाइपिंग का कट ऑफ पार ना किया हो, ये संभावना बहुत ज़्यादा कम है। अपवाद में कुछ हो सकता है, वो बाद में जाके अपना RTI वगैरह करके अपना पता करे या जो भी उसका कारण होगा, लेकिन 90% केसेस में यही देखा जाएगा कि जो भी फिजिकल में जिसका रिजल्ट हुआ है वो टाइपिंग वाले मतलब नॉन टाइपिंग वाले जो ये सारा पोस्ट है राजस्व कर्मचारी, कनीय लेखा लिपिक और पंचायत सचिव, ये सारे में इनका कट ऑफ पार होगा, और जब भी इसका मेरिट बनेगा तो इसको ये सब चीज़ मिलना ही मिलना है, चाहे वो फिजिकल में पास करे या ना करे, टाइपिंग में पास करे ना करे। कुछ लोग इसमें अपवाद हो सकते हैं, वो अलग बात है। अब देखते हैं ये टाइपिंग वाला, ये बी केस हम मानते हैं टाइपिंग वाला। अब इसमें हम कंसिडर करते हैं कि ये जो है ये बेचारा ये राजस्व कर्मचारी, कनीय लेखा लिपिक और पंचायत सचिव, ये तीनों में से इसका कट ऑफ ये पार नहीं किया है, और इसका प्रेफरेंस इस तरह से है, और इसको ये कट ऑफ पार नहीं किया है, तो ये जो मतलब ऊपर से 3 है ये तो मिलेगा नहीं, और इसका टाइपिंग है, अगर ये टाइपिंग पास कर जाता है तो इसका मेरिट यहाँ पे बन जाएगा, और ये फिजिकल के लिए तो ये क्वालिफाइड ही नहीं है, तो ये सीट भी ख़त्म हो गया। और अगर ये टाइपिंग भी
टाइपिंग भी अगर ये क्वालिफाई नहीं करता है तो उस केस में इसको टाइपिंग वाला सीट भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर बी केस, जो टाइपिंग के लिए जितने भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड है वो सब ध्यान से सुने, जितने भी लोग टाइपिंग के लिए, सिर्फ टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्टेड हैं और उनका कट ऑफ जो है ये राजस्व कर्मचारी, कनीय लेखा लिपिक और पंचायत सचिव से कम है, तो अगर वो टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं करेंगे तो ये सीट भी नहीं मिलेगा। और अगर ये टाइपिंग में क्वालिफाइड कर जाते हैं और इनका कट ऑफ से नंबर कम है तो इनको यहाँ पे रिजल्ट बन जाएगा और इनको टाइपिंग वाला कोई भी पोस्ट, मतलब निम्न वर्गीय लिपिक वाला या उसी तरह का बेंच क्लर्क जैसा कोई भी सीट मिल जाएगा। तो अब क्लियर हो गया कि किसको क्या सीट मिलेगा। और अब देखिए एक केस यहाँ पर है, ये अलग थोड़ा सा केस है। ये 10% मतलब मान सकते हैं कि 10% ऐसा केस हो सकता है। इसमें क्या है कि देखिए ये सी एक स्टूडेंट है और इसका जो है फिजिकल और टाइपिंग दोनों में मतलब शॉर्ट लिस्टेड हुआ, लेकिन इसका जो प्रेफरेंस है वो थोड़ा अलग है, गलती से हुआ या किसी भी कारण से हुआ या इसका मन था, इसके हिसाब से देखते हैं। अगर इसका मतलब ये फिजिकल और टाइपिंग दोनों में इसका रिजल्ट है और इसका पहला प्रेफरेंस फिजिकल है, दूसरा टाइपिंग है और उसके बाद जो नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट है इसने लास्ट में दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए ये टाइपिंग देने, ये फिजिकल देने जाता है उसमें पास कर जाता है और उसके बाद टाइपिंग देने जाता है उसमें भी पास कर जाता है, तो जब इसका मेरिट बनेगा तो इसको सब, ये फिजिकल में पास है तो इसको फिजिकल में ही सीट मिल जाएगा। और मान लीजिए ये फिजिकल में पास नहीं करता है, सिर्फ टाइपिंग में पास करता है तो इसको टाइपिंग का सीट मिल जाएगा। और अगर ये और इसको ये इसमें भी फेल करता है, ये जो सी है ये अगर टाइपिंग और फिजिकल दोनों में फेल करता है और इसका कट ऑफ जो है वो नॉन टाइपिंग वाले से ज़्यादा है, मतलब ये इसका कट ऑफ से ज़्यादा इसका नंबर है तो इसको ये मिल जाएगा। और अगर इसका कट ऑफ उससे भी कम है तो इसको ये भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि किसको क्या सीट मिलेगा, ठीक है। यही मेन बात था कि यही आप लोगों का क्वेश्चन था ना। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर मतलब जिसका फिजिकल में रिजल्ट हुआ है उसको फिजिकल का ही सीट मिलेगा और जिसका टाइपिंग में रिजल्ट हुआ इसका टाइपिंग में मिला है। तो ये बात में कोई दम नहीं है, ये प्रेफरेंस के आधार पे होगा और आपका कट ऑफ कितना गया है उसके, मतलब आपका नंबर कितना आया और कट ऑफ कितना गया उसके आधार पे होगा। तो अगर आप, लेकिन हाँ यहाँ से एक बात निकल के सामने ज़रूर आता है कि जिसका भी रिजल्ट फिजिकल में हो चुका है, जैसे कि ये नंबर ए को देख रहे हैं, इसका रिजल्ट फिजिकल में हो चुका है, तो ये बहुत 90% चांस है कि इसका ये नॉन टाइपिंग वाले में भी हो जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि टॉप के स्टूडेंट्स को उठाया गया है ऊपर से फिजिकल वाले में ऊपर से उठाया गया है 3000 लोगों को। और ये जो भी मतलब सीट है नॉन टाइपिंग वाला, मतलब ये देख सकते हैं राजस्व कर्मचारी, कनीय लेखा लिपिक और पंचायत सचिव को भी अगर इसमें नहीं, अगर इसमें नहीं, हाँ डाल देते हैं, चलिए पंचायत सचिव को भी इसमें डाल देते हैं तो 7000 सीट लगभग हो जाएगा नॉन टाइपिंग वाला। तो उसमें ये बंदा जो है ये फिजिकल में ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ये ऊपर से 3000 में सेलेक्ट हुआ है, तो ये इसमें तो इसको पक्का मिलना ही मिलना है। तो इसमें ये सवाल ही नहीं उठता कोई अगर फिजिकल क्वालिफाइड है तो उसको नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पक्का मिलेगा। लेकिन जो टाइपिंग वाला पोस्ट है इसमें देखते हैं, इसमें भी मैंने पहले अभी आपको बता दिया कि अगर ये कट ऑफ अगर राजस्व कर्मचारी या कनीय लेखा लिपिक का पार करेगा तो इसको ये सीट मिल जाएगा और नहीं तो इसको टाइपिंग क्वालिफाइड करना पड़ेगा तभी उसको ये सीट मिलेगा और फिजिकल तो इसका ऑलरेडी नहीं है। यही बातें थी, ये सारी बातें थी। और एक संदेश छोटा सा देना चाहता हूँ कि देखिए अभी टाइपिंग होने वाला है 13 से टाइपिंग होने वाला है और 13 से 17 तक ये टाइपिंग चलेगा, ठीक है। तो 13 से 17 तक टाइपिंग चलेगा। लोग रोज़ लगभग मतलब 45,000 है तो रोज़ वो 9,000 लोग पटना जाने वाले हैं, वहाँ जाके एग्ज़ाम देंगे। तो आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल है, वो डायरेक्ट जाके आयोग में पूछ लीजिए। जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि सर हमको ये सब सीट मिलेगा या नहीं, या रैंक लिस्ट कब जारी होगा, सर मेरिट कब आएगा, या फाइनल रिजल्ट कब आएगा, या फिजिकल कब होगा, ये सारा जो क्वेश्चन है आप लोग यूट्यूब में मतलब खोजने से अच्छा है कि आप लोग अगर पटना जाएंगे ही तो वहाँ जाके एक बार आयोग में जाके पूछ लीजिए। क्योंकि अभी देखिए कभी भी कुछ भी किसी तरह का प्रोटेस्ट होता है उसमें मात्र 300 लोग ही पहुंचते हैं और उसके बाद इतना बड़ा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग 9,000 लोग रोज़ जाएंगे और उसमें से मान लीजिए 5% ही मतलब 5% ही 500 या 1000 के लगभग लोग भी वहाँ जाकर अगर पूछ ले कि हाँ सर रैंक लिस्ट कब आएगा, तो उन पर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा और वो रैंक लिस्ट वगैरह के लिए एक नोटिफिकेशन वेबसाइट पर डालने लगेंगे। तो ये मतलब ये सब के लिए अच्छा हो सकता है कि सबका ये जो प्रोसेस है, ये जो मतलब बीएसएससी का प्रक्रिया जो अभी फास्ट हो ही गया है, लेकिन फिर भी इसमें मतलब ढिलाई देने से अच्छा है कि ये सब काम करना चाहिए। तो देखिए इसको, ये संदेश को फैलाना चाहिए, मतलब ये मेरा सुझाव है। और इसको अगर आप फैलाते हैं तो इसको फैलाने के लिए क्या, आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि देखिए इस वीडियो को अगर आप जितना लाइक करेंगे या जितना सब्सक्राइब करेंगे ना, तो इस वीडियो का रीच बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि बीएसएससी का वीडियो देख रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुँचेगा। और इससे क्या होगा कि ये संदेश सबके पास चला जाएगा। मान लीजिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते या नहीं कर सकते, मतलब आप इतना दिन से हो सकता है नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि 90% तो जो भी बीएसएससी का स्टूडेंट है वो कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करता है।
तो उसी केस में बता रहे हैं कि आप इतना तो कर ही सकते हैं कि बस एक वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो ये संदेश सब तक पहुंच जाएगा और इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा कि पारदर्शिता सबसे होता है ना, पारदर्शिता सबके सामने आ जाएगा। अगर रैंक लिस्ट जाली हो जाता था तो मतलब जो होता है ये जो प्रक्रिया है पूरा मतलब आर पार दिखेगा कि इसमें हो क्या रहा है, कैसे चल रहा है, नोटिफिकेशन सब कुछ आने लगेगा। मतलब जो भी आपका सवाल होगा, सारा इतना सारा लोग है, सबका अलग अलग सवाल है, सबका सवाल वैलिड है, वो सवाल पे आयोग को जवाब देना चाहिए। तो यही बात था। तो आप दबा के मतलब सब्सक्राइब कीजिए और दबा के वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कर सकते तो शेयर कीजिए ताकि मतलब ये संदेश सब तक पहुँचे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस वीडियो का निष्कर्ष हम लास्ट में बता देते हैं यही निकलता है कि क्या सीट आपको मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपने प्रेफरेंस किस तरह से डाला है। ये प्रेफरेंस आपको हम 3 तरह का प्रेफरेंस दिखाएं। अब आपका प्रेफरेंस क्या है वो प्रेफरेंस के आधार पर बताइए। आप कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपका फिजिकल में रिजल्ट हुआ है तो आपका मेरिट लिस्ट भी फिजिकल में बनेगा, तो ये गलत है। और कोई अगर ये बोल रहा है कि अगर आपका टाइपिंग में रिजल्ट है तो आपका सिर्फ टाइपिंग में बनेगा, ये भी गलत है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये प्रक्रिया चलने वाला है। और इस वीडियो में ये जो सारा क्वेश्चन था, ये सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया है। ये एब्सेंट वाला नहीं बताया। अब देखिए एब्सेंट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सेंटिंग वाला बता देता हूँ। एब्सेंटिंग में क्या है ना कि अनुपस्थिति का कारण क्या, ये आप अपने रिस्क में कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपका रिजल्ट मतलब आपको लगता है कि आपका नंबर ज़्यादा है और आपका नॉन टाइपिंग में रिजल्ट हो जाएगा और इसीलिए आप अब्सेंट करना चाहते हैं, तो ये भी रिस्क है कि अगर आपका मतलब पूरे फॉर्मेट से ही के लिए अगर आयोग उसको ख़त्म कर देती है तो फिर आप क्या कीजिएगा, आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आप टाइपिंग देने के लिए जा सकते हैं तो आप टाइपिंग देने के लिए जाइए। हम किसी को भी एडवाइस नहीं करेंगे कि आप अनुपस्थित होइए। अनुपस्थित होना कोई ऑप्शन में नहीं है। आप जाके एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि 8 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है। ऐसा एग्ज़ाम देने का मौका आपको कभी नहीं मिलेगा और एग्ज़ाम छोड़ने के बाद पछताने से अच्छा है कि आप एक बार जाके प्रेजेंट हो जाइए। क्या पता कल कट ऑफ गिर जाए, कोई भी कारण से कट ऑफ गिर जाए और आपका नॉन टाइपिंग में ही रिजल्ट हो जाए। आपको लग रहा होगा कि मेरा किसी में रिजल्ट नहीं होने वाला है, बहुत कट ऑफ आ जाएगा, ये अलग बातें हैं। लेकिन आपको जाके एग्ज़ाम देना चाहिए। एग्ज़ाम देने से आपका चांसेस बढ़ने वाला है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, आप अपने लाइफ के साथ रिस्क लेना चाहते हैं, तो यह आपका डिसीजन होगा, आप ले सकते हैं, आप लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। और अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो सब तक पहुँचे, सब तक जाए, शेयर कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद।